भारत में यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट की तस्वीर बदल दी, तो पाकिस्तान ने भी डिजिटल पेमेंट की राह पकड़ ली। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग निकली। जिस सिस्टम से पेमेंट आसान होना था, उसी ने पाकिस्तान में ऐसा बवाल खड़ा कर दिया कि अब सवाल उठ रहे हैं, आखिर हुआ क्या? भारत की देखा देखी पाकिस्तान ने भी कैशलेस इकोनॉमी बनने के लिए शुरुआत तो की थी। कुछ ही महीनों में मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट और ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल भी वहां तेजी से बढ़ने लगा था, यानी कि वहां की आवाम इसका इस्तेमाल भी कर रही थी। सरकार भी लोगों को कैश की जगह डिजिटल भुगतान के लिए काफी प्रोत्साहित करने लगी थी। लेकिन अचानक उल्टी गंगा बहने लगी। शुरुआत हुई थी कैशलेस बनाने की, लेकिन उल्टे वहां की इकोनॉमी में दोगुना कैश ही तैरने लगा। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की बात करें तो पाकिस्तान में सर्कुलेशन में करेंसी 11.94 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंची, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये 6.14 ट्रिलियन रुपए थी। यानी करीब 6 साल में कैश की जो मात्रा है 94% तक बढ़ गई। मतलब डिजिटल पेमेंट बढ़ा, लेकिन नकदी की जरूरत खत्म कतई नहीं हो पाई। असल समस्या यह है कि पाकिस्तान में डिजिटल तरीके से आया हुआ पैसा अक्सर डिजिटल ही खर्च नहीं हो पा रहा। मसलन किसी के बैंक खाते या फिर मोबाइल वॉलेट में पैसा आया, उसने उसे एटीएम या एजेंट से निकाल भी लिया और फिर दुकान पर कैश में खर्च कर दिया। यानी पैसा पहले डिजिटल सिस्टम में आया, लेकिन खर्च होने से पहले फिर नोटों में उसे बदल दिया गया। रिपोर्ट इसी को कैश कन्वर्जन साइकिल बता रही है। यहाँ एक ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि देश कैशलेस ही हो जाए। पाकिस्तान में डिजिटल सिस्टम ने पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का तरीका तो बदल दिया था, लेकिन लोगों के पैसा खर्च करने का तरीका वहाँ उतना ही रहा, यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं आया। छोटे दुकानदार, अनौपचारिक कारोबार और कैश आधारित लेन देन अभी भी वहाँ की इकोनॉमी में बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं। हालांकि तस्वीर पूरी तरह खराब भी नहीं है। पाकिस्तान में कुल मनी सप्लाई में कैश की हिस्सेदारी फाइनेंशियल ईयर 2020 के 30.1% से घटकर फाइनेंशियल ईयर 2026 में 25.7% रह गई। महंगाई का असर हटाकर देखें तो इस दौरान कैश की वास्तविक खरीद क्षमता करीब 12.5% घटी भी है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024 के बाद ये ट्रेंड फिर से पलटता दिखाई दिया और वास्तविक कैश होल्डिंग वहां बढ़ने भी लगा था। अब आपको बता देते हैं कि भारत क्यों है अलग इस पूरे प्लेटफॉर्म पर। मतलब पाकिस्तान डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ा तो सही, लेकिन कैश को पीछे वो नहीं छोड़ पाया। भारत में यूपीआई जैसी व्यवस्था ने डिजिटल भुगतान को सिर्फ बैंक से बैंक पैसा भेजने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि चाय, किराना और छोटे दुकानदार तक सीधे डिजिटल भुगतान तक पहुंच गए। पाकिस्तान की चुनौती अब यही है कि डिजिटल पैसा सिर्फ खाते में घूमे नहीं, बल्कि आखिरी भुगतान भी डिजिटल हो, तभी अर्थव्यवस्था सच में कैश से बाहर निकल पाएगी। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।